बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि आर्मी में हमारे बहुत से नौजवानों की तादाद है जो जानना चाहती है। तो हाँ जी, आज मैं बात करने लगी हूँ ISSB के बारे में। मैं इसके बारे में आपको टॉप 20 टिप्स बताऊँगी जिससे मेरा ख्याल है कि जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ISSB के टेस्ट को ज़रूर क्लियर करेंगे और ये उसके मुख्तलिफ मराहिल में आपके काम आएंगे टिप्स, उसके रिटन टेस्ट में, उसके साइकोलॉजिकली टेस्ट में, इंटरव्यू में और फिज़िकल टेस्ट में। तो मैं इन सब से रिलेटेड कुछ अहम जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि वो आपके काम आए। टिप्स देने से पहले सबसे पहले मैं एक बात करूँगी कि अगर आप ISSB को अपना जुनून बना लें, अपना पैशन बना लें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसको पाएँ, क्योंकि अगर आप जोश व जुनून और जज्बे के साथ सजदे करें और खुदा को ढूंढना चाहें तो अल्लाह भी आपको ज़रूर मिल जाता है। ये तो सिर्फ एक ISSB का टेस्ट है जो कि आपने क्लियर करना है। और हमारे जवानों में बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा उनमें जज्बा और जुनून है। थोड़ी सी उन्हें गाइडलाइन देने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर जो है वो ISSB को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा हमारे नौजवानों के बारे में, ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो बेशक हमारे नौजवानों में बहुत पैशन है, बहुत जज्बा है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ी सी उन्हें राइट गाइडलाइन मिल जाए तो वो ज़रूर जिस भी टास्क को चाहें क्लियर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी टिप्स के साथ। ये शुरू में जो मैं आपको चंद टिप्स दे रही हूँ ये मैं आपको ख़ास तौर पर रिटन टेस्ट के बारे में दे रही हूँ, तो आप इनको नोट करते जाएं। सबसे पहले तो बात यही है कि क्लियर योर कंसेप्ट। आप जो भी चीज़ याद कर रहे हैं उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आपने रट्टा नहीं लगाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि बस हम उसको पढ़ रहे हैं। आपको उस चीज़ का मीनिंग पता हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आर्मी में जब आपको क्वेश्चनिंग की जाती है वो इतनी सीधी नहीं होती। वो सीधी सी बात को भी टेढ़ा मेढ़ा घुमा के कभी कान यहाँ से पकड़ के और कभी यहाँ से पकड़ के पूछी जाती है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो बात को जिस मर्जी तरीके से पूछें आप उसको आंसर कर सकते हैं। बात का तो आपने बात को सीधी तरीके से याद किया होता है, उसको ज़रा तोड़ मरोड़ के वो क्वेश्चनिंग करते हैं और आपको वो आता भी होता है, लेकिन आपको जो कंफ्यूज करना चाह रहे होते हैं आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आप आंसर नहीं दे पाते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो, तो वो उस चीज़ के बारे में जिस तरह मर्जी पूछेंगे आप उसको आंसर कर देंगे। तो इसलिए चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करना है, उसका रट्टा नहीं लगाना, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज ना हो। ये इंटरव्यू के लिए भी है कि अगर आप इंटरव्यू भी देने चाहते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि वो बात को जैसे मर्जी घुमाते फिर आके आपसे पूछे, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। तो दूसरी चीज़ जो कि एग्जामिनेशन में आपने तैयार करनी है एज अ मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अपने मज़हब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको सारे पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में या रिटन में तो उसको आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर ऐसा होता है तो आपका एक बहुत बैड इंप्रेशन जाता है, आपके एग्जामिनेशन का भी और आपके इंटरव्यू का भी। जो सेकंड चीज़ है, थर्ड चीज़ है, वो इंग्लिश ग्रामर है, स्पोकन है, राइटिंग है। इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी करने के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली बेसिस पर आप एसेज लिखें। और स्पोकन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है मिरर के सामने खड़े हो, प्रैक्टिस करें, बोले। तो इससे बेहतर प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। आपकी इंग्लिश ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नंबर 4, आपका मैथमेटिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बहुत काउंट करता है कि आपका मैथमेटिक अच्छा हो। नंबर 5 पे आपकी जियोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। जियोग्राफी, लोकेशंस ऑफ अदर कंट्रीज़ जो हैं वो आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, वो आपको समझ आनी चाहिए। नंबर 6 पे पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 7 पे है पाकिस्तान रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, मतलब ऐसे करंट अफेयर्स पर आपको जो है नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि पाकिस्तान के दाएं बाएं कौन रहता है। मतलब ये जियोग्राफी में भी आपको पता होगा और बॉर्डर्स किसके साथ लगते हैं, किन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, किन के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो जंग की हद तक ख़राब हैं, किन ममालिक के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए।
नंबर 8 जो है वो ISSB की बुक्स से आपने तैयारी करनी है। ये आपको मिल जाएंगी मार्केट में बड़े आराम से, तो आप ISSB की बुक से लें, उससे अपने रिटन टेस्ट की भी तैयारी करें, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा नंबर 9 पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी मतलब लोगों के पास आप जाएं कि भाई मुझे बताएं कैसे तैयारी करूँ। ISSB खुद बताता है कि भाई आप ISSB की तैयारी कैसे करें। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाएं issb.com.pk, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जनरल बात करने लगी हूँ। ये तो कुछ रिटन टेस्ट के लिए थे कि आपको क्या चाहिए। अब मैं जो जनरल बात करने लगी हूँ उसमें ये है कि आपकी अपेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन जब आप रिटन टेस्ट के लिए जाएं और डेफिनेटली जब आप वाइवा के लिए जाएं, आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आप की अपेयरनेस से मुराद ये नहीं है कि आपका खाली लिबास खुश लिबास हो, बल्कि आप क्या उठना बैठना, आपकी बोलचाल, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके प्रॉपर मैनर्स होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो आप विदाउट परमिशन नहीं जाएंगे, और अगर जब आप परमिशन लेके अंदर जाते हैं आप तब तक सिटिंग पोजीशन में नहीं आएंगे जब तक आपके ऑफिसर्स या जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं आपको कहना दें कि हैव अ सीट, तब तक आप बैठेंगे नहीं। तो ये कुछ बेसिक मैनर्स हैं, कुछ अपीयरेंस है जो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये काउंट करती है। आर्मी फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इन सब चीज़ों को मार्क करते हैं और आपको इसके मार्क्स मिलते हैं, और इस बेस पर आपकी सिलेक्शन होती है। बाज़ का सिर्फ आप सारा कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती तो भी आपकी सिलेक्शन नहीं होती। इसलिए आपने जब जाना है वेल ड्रेस्ड होके जाना है इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए, और जो पहन के जाना है उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो और बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड और वेल बिहेव्ड हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आप में होना चाहिए। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं और ना आप अंडर कॉन्फिडेंस हो। आपने सिर्फ ये यकीन रखना है कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने तैयारी की है, मैंने अच्छी की है। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप पर एतमाद होना चाहिए। और ये इसकी बिना पर भी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत चेक किया जाता है, सबसे बेसिक चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस ही होती है जो चेक की जाती है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों में डील कर सकें, आप लोगों को ट्रेन कर सकें। आपके अंदर जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है वो लाजमी चेक करते हैं आर्मी फोर्सेस में, और ये बहुत मैटर करती है आपकी सिलेक्शन होने या ना होने में। इसके अलावा आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आर्मी फोर्स ज्वाइन करनी है तो आपको जनरल चीज़ों के बारे में बहुत अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारे लोगों से जो होता है मेल मिलाप होता है, आपने मिलना होता है जूनियर से सीनियर से। ये वाइवा में भी और इसके अलावा रिटन में भी आपके काम आता है अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है। आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आर्म फोर्स के ऑफिसर्स को ये नज़र आए कि अगर हम इसको एज अ लीडर लेकर चलते हैं और इसके नीचे एक टीम काम करती है तो ये टीम को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकता है, टीम को ज्वाइन करके कैसे रख सकता है, टीम के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको कैसे दूर कर सकता है, अगर टीम मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं तो उनके मैटर्स को कैसे सॉर्ट आउट करके उन्हें दोबारा एक साथ रख सकता है। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर हो अगर आप आर्मी फोर्स में जाना चाहते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इसी से आपकी लीडरशिप पावर भी अच्छी होगी। जब आप में कम्युनिकेशन करने की स्किल होगी अपने जूनियर से, अपने सीनियर से और आम पब्लिक से, आपकी डीलिंग अच्छी होगी तो सारा कुछ ही अच्छा होगा। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप में मोटिवेशन होना चाहिए कि मैंने ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। कायद आज़म का कॉल है, आई डू नॉट टेक द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। मतलब जब आप डिसीजन ले लें कि मैंने ये करना है, आपने उस पर डट जाना है, अपनी पूरी एफर्ट, अपनी पूरी मेहनत जो है ना आपने उस पर लगा देनी है ताकि आप अपना गोल अचीव कर सके। अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैंने आर्मी में जाना है तो इसका मतलब ये है कि आप में बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ताकि आप इसको मुकम्मल तौर पर कहें कि नहीं मैंने करना है और मैंने ज़रूर करना है। इसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसका टेस्ट क्लियर ना कर सकें। आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट,
फिटनेस होने के लिए आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहें, पढ़ते रहें, रिटन प्रैक्टिस करते रहें और सारा कुछ करते रहें और आपकी फ़िटनेस अच्छी ना हो। जितनी तैयारी आपने रिटन टेस्ट की करनी है, इतनी आपने अपने फ़िज़िकल टेस्ट की भी करनी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, डेली बेसिस पे आपकी रनिंग लाज़मी चीज़ है आपकी एक्सरसाइज का। रनिंग के अलावा आप एक्सरसाइज को जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं डेली बेसिस पे, ताकि जब आप वहाँ टेस्ट देने जाएं तो वो आपके लिए मैटर ना करता हो कि आपने कितनी रनिंग करनी है, आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, आपके आगे क्या हर्डल्स आ रही हैं, आपने जंप करनी है, लॉन्ग जंप करनी है, शॉर्ट जंप करनी है। तो आप उसको अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लें। अगर आप शौकीन हैं कि भी हमने आर्मी फोर्स में जाना है, तो शुरू से अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी रखें, हेल्दी खाएं। आपकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए और मीट होना चाहिए, ताकि इससे आपकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा अच्छी होगी, तो ही आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, तो ही आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हाँ जी व्यूवर्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंटेलिजेंस। तो अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपने आर्मी फ़ोर्स को ज्वाइन करना, आपने कमीशन्ड ऑफिसर बनना है, तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप पज़ल्स खेलें, आप आईक्यू लेवल तेज़ करने वाली गेम्स खेलें, इससे आपका आईक्यू लेवल जो है वो तेज़ होता है। और ये आर्म्ड फोर्स में ज़रूर चेक किया जाता है आपकी सिलेक्शन के दौरान, जब आप ISSB का टेस्ट दे रहे होते हैं या आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जो मेरा लास्ट है, आपने खाली IQ को इम्प्रूव नहीं करना, आपने EQ को भी इम्प्रूव करना है, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं जो इसका एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ISSB का टेस्ट देना चाहते हैं, वो उन्हें कोई भी गाइड नहीं करता इस चीज़ के लिए कि वो अपना EQ लेवल भी इम्प्रूव करें। अब EQ लेवल क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसमें आप क्या बिहेव कर रहे हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, आप बहुत दुखी हैं, आपको हर तरह से अपने इमोशंस के ऊपर काबू होना चाहिए और आपको इस पर ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे जो है सिचुएशन को हैंडल करना, आपको सिचुएशन हैंडलिंग आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप आर्मी में हैं और आप एक ऑफिसर हैं, तो दुश्मन ने हमला कर दिया है, ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, अपने जूनियर्स को कैसे कवर करेंगे, दुश्मन को कैसे जवाब देंगे। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अच्छी बुरी सिचुएशन की हैंडलिंग आनी चाहिए। आपको क्राइसिस में पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी टीम के साथ वर्कअप करना है। अगर आपके साथ आपका कोई सीनियर है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो उसको आपने कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे उस पर अमल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे सिर्फ ये बात करूंगी कि ऐसे बच्चे जो कि आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ISSB का टेस्ट देना चाहते हैं, कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत यंग एज से उनकी ये ट्रेनिंग्स शुरू कर दें, उन्हें सिखाएं कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उनका IQ लेवल तेज़ करने के लिए उन पर काम करें, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा काम करें, उन्हें एक्सरसाइज की आदत बहुत शुरू से डालें और उनके रिटन प्रैक्टिस भी जो है ना वो बहुत शुरू से आप शुरू कर दें। तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ISSB का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेरे चंद एक टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़े से टाइम के साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आप अपने ख्वाबों की तकमील तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।